गरीब मजदूर किसानों की राष्ट्रीय लोकदल सदस्य अभियान कार्यक्रम। फरमान खान, संवाददाता, आगरा। आज रविवार 2 नवंबर केदार नगर में युवा नेता रिंकू पठान के आह्वान पर गरीब मजदूर किसानों की राष्ट्रीय लोकदल सदस्य अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय महासचिव मालती चौधरी के आगमन पर रिंकू पठान की जानिब से एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। जनसभा का खास उद्देश्य था कि राष्ट्रीय लोकदल से ज्यादा मुस्लिम समाज को जोड़ा जाए। कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि मालती चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल महासचिव रिंकू पठान, चौधरी टीकम सिंह जिला पंचायत सदस्य, चौधरी बच्चू सिंह, राजकुमार, NM खान एडवोकेट, महमूद उल हसन, शारिक पठान एडवोकेट, हाजी निजामुद्दीन, मोहसिन खान, मुंतजिर एडवोकेट, फिरोज खान, जाहिद पठान, छोटू पठान आदि शामिल रहे। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मालती चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल की विभिन्न पदों पर रही हूँ। मुझे तो 30 साल हो गए इस पार्टी में, और इस समय मैं महिला संगठन की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और साथ ही रिंकू भी बहुत वर्षों से मेरे साथ पार्टी में काम किया है, विभिन्न पदों पर रिंकू भी रहे हैं, और एक ईमानदारी से युवा नौजवान होने के नाते इन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष भी किया है। पार्टी से इन नौजवानों को जोड़ा भी है, सर्व समाज को भी जोड़ के ये चले हैं। मुझे बेहद खुशी है कि फिर दोबारा से रिंकू जी, कुछ बीच में थोड़ा सा कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जो साल 2 साल के लिए थोड़े से बैठ जाते हैं, बाकी इन्होंने पूरा अपना इस समय तक, आज तक जो पार्टी के लिए काम किया है, जो पार्टी के लिए समय दिया है, इनसे मैं बेहद प्रभावित हूँ, बेहद खुश हूँ, और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सर, नाम बताइए। रिंकू पठान एडवोकेट। पठान जी, आज जो प्रोग्राम आयोजित किया है और यहाँ राष्ट्रीय महासचिव मालती चौधरी तशरीफ फरमा है, क्या मकसद है और क्या प्रोग्राम? असल में यह है, मैं राष्ट्रीय लोकदल से सन 2003 से जुड़ा हुआ हूँ जी। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी, पहले मुझे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, युवा शहर महासचिव की जिम्मेदारी दी, और मुझे वकील एडवोकेट जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उन जिम्मेदारी को निभाया। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करता रहा। आज देखने को मिला है कि आपके आह्वान पर जो जनसैलाब उमड़ा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, इस पर आप कितने प्रफुल्ल और प्रसन्न हो रहे हैं? हमारा राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। हम अपनी पार्टी से काफ़ी लोगों को जोड़ रहे हैं और जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा ये है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में भेदभाव वाली भावना नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल जो है शुरू से ही मुस्लिम समाज को, सब समाज को एक साथ लेके चलता है, और सभी से एक तरह से मोहब्बत से, मतलब इस पार्टी में सभी लोगों को मोहब्बत मिलती है। इसी वजह से मैं सन 2003 से इस पार्टी से जुड़ा हूँ, और जब तक जीवन है इसी पार्टी में जुड़ा रहूँगा। ये मेरा इरादा और विश्वास है। जैसा कि आप पिछले दिनों से भी जो समाज सेवा कर रहे थे, वर्तमान में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और युवा नौजवानों के दीदी हमारे काफ़ी पहले से जुड़ी है दीदी लोकदल, क्योंकि दीदी ने भी कभी कोई पार्टी नहीं चेंज करी है। शुरू से ही दीदी इसी पार्टी से जुड़ी है, और दीदी हमेशा आई हैं, और जब जब दीदी का आदेश होता है हम उसका पालन करते हैं और करते रहेंगे। गठबंधन की बात करें तो वहाँ गठबंधन के एतबार से मुस्लिम समाज कहीं भिन्न नज़र आ रहा है। तो अगर मुस्लिम समाज की कहीं आवाज़ कहीं दुखती है या जुल्म होता है, तो आप उनकी आवाज़ को उठाने क्या कार्य करें? हमेशा अगर कोई भी बात होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, और पहले जो हमारे जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी जो थे, वो हमेशा से मुस्लिम समाज या कहीं भी जुल्म होता है, मुस्लिम समाज से कहीं भी जुल्म होता है तो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कोई सा भी वर्ग हो। अब हमारे जो जयंत चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमेशा जुल्म के खिलाफ रहते हैं, हमेशा जुल्म के खिलाफ। सुनने में आया कि आप बहुत भारी जिम्मेदारी से नवाजे जा रहे हैं, अगर आपको ये हितों के लिए कार्य करेंगे? मैं तो हमेशा कार्यकर्ता की तरह काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। चाहे मुझे कोई भी जिम्मेदारी दे, मैं सभी लोगों के साथ हूँ, अपने लोगों के सभी लोगों के साथ। भाई लगा रिंकू पठान। बच्चू सिंह आप संघर्ष करो।
जिंदाबाद, संघर्ष करो, संघर्ष करो। सर, आज जो रिंकू पठान साहब के आह्वान में सभी लोग जो इकट्ठे हुए हैं, आप रिंकू पठान साहब के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं रिंकू पठान को तो सबसे पहले बधाई देता हूँ और मैं इतना खुश हूँ आज इनको देख करके कि इतना मजबूत इन्होंने जो नेतृत्व किए हैं, आगे चल करके ये यहाँ के बहुत बड़े नेता बनेंगे और इनको जिम्मेदारी बहुत जल्दी मिलने वाली है 100 साल के द्वारा। आप रिंकू पठान साहब और जयंत चौधरी साहब में कैसा देखते हैं भाईचारे को एक तरीके से? मैं पहले से देखता आया और आज मैं ये देख रहा हूँ कि आज हमारा वर्ग हमारे साथ ही है। चौधरी साहब इनकी आत्मा है और इनकी आत्मा चौधरी साहब है, पहले से, आज से नहीं। परिषद है अपना जी, मैं महमूदुल हसन एडवोकेट अधिवक्ता हूँ मैं, और बड़ी आज खुशी की बात है कि इतने सारे लोग जमा हुए राष्ट्रीय लोकदल के मीटिंग के अंदर, और हमारी कोशिश यही है कि सर्व समाज को लेकर उनकी बातों को रखते हुए किसी को अगर कोई परेशानी है तो वो सामने रखते हुए उसका निदान किया जाए। और इस पार्टी के अंदर हमेशा से ये रहा है कि मुस्लिम समाज जुड़ा है और जुड़ता रहेगा, क्योंकि इसमें कोई किसी भी किस्म का किसी भी इंसान से कोई भेदभाव नहीं किया जाता और उसकी बातों को रखा जाता है। और हमारी कोशिश यही है कि अगर किसी के साथ कोई समस्या बनी हुई है तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे और भरपूर प्रयास रहेगा। यही मैं आज जो रिंकू पठान जी साहब को जो जिस तरीके नायाब हीरा की तरीके चुना जा रहा है, वहीं हमारे बीच हमारी बहन मालती चौधरी तशरीफ़ फरमा है और भीड़ देखे जिस तरीके गदगद हो रही हैं, आप भीड़ के एतबार से अगर कोई आप जिम्मेदारी से नवाजेगा तो भीड़ को आप क्या आश्वासन और क्या उनके लिए कार्य करेंगे? पहले तो मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह जो रिंकू पठान जी हैं वो शुरू से ही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों की दुआएं हमेशा इनके साथ रही हैं, क्योंकि ये हर इंसान के साथ खड़े रहते हैं। और आने वाले वक्त में भी कि जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर हम अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और यही बड़ी खुशी की बात है कि अगर पार्टी किसी बड़े पद से नवाजती है तो इंशाअल्लाह उसका पूरा भरम रखा जाएगा। और इस पार्टी से शुरू से रिंकू पठान जी जुड़े हुए हैं तो इंशाअल्लाह किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।